Hello guys, class 8 get going grammar. This is your unit 1 revision and exercise solution. Exercise number 11 to 21. Actually 1 to 10 exercise solution is already given in the video part 1 and this is your video part 2 in which you will get solution of exercise 11 to 21. And the next video part 3rd in which you will get solution from 22 to 32. So let's begin the video. This is your content in which you will come to know about unit first. This is revision unit. So let's begin the first question in which you have to write a superlative or comparative or positive degree according to given fill in the blank. Means there is given in the brackets. In the bracket you have to do whatever they are telling you. आपको इन sentences में सबसे पहले डिग्री देखने की कहाँ पे है, उस डिग्री को आपको उस फॉर्म में चेंज करना है जो आपको साथ में ब्रैकेट्स में दिए है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं एज केयरफुल। तो केयरफुल यहाँ पर क्या है, आपकी डिग्री है। अब केयरफुल को क्या करना, आपने सुपरलेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, मोस्ट केयरफुल, और अगर कंपैरेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, मोर केयरफुल बनेगा। सेकंड में आपने फिर से देखना है कि क्या है आपका क्रिएटिव। तो क्रिएटिव जैसे मोस्ट क्रिएटिव दिया हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है आपको। पॉजिटिव करेंगे तो विदाउट मोर और मोस्ट आ जाएगा, मीन्स सीधा सिंपल आपका क्रिएटिव आएगा। और कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो मोर क्रिएटिव आ जाएगा। थर्ड में आप देखिए कौन सी है आपकी, जैसे आपका आता है ब्यूटीफुल, तो आपको दिया हुआ है मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, तो आपने जो वो क्या करनी है, पॉजिटिव बनानी है। और कंपैरेटिव, पॉजिटिव में ओनली ब्यूटीफुल आ जाएगा और जो आपकी कंपैरेटिव होगी उसमें मोर लगेगा। नेक्स्ट आपका फोर्थ, अगेन आपको कोऑपरेटिव गिवन है, तो कोऑपरेटिव जो है आपको यहाँ पर बनाना है क्या, कंपैरेटिव बनाना है। तो कोऑपरेटिव क्या है, यहाँ पर मोर कोऑपरेटिव आ जाएगा देन हिज प्रीडेसेस। तो यहाँ पर आपका ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। फिफ्थ में आपका बनता है मोर फेथफुल। आपको कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, आपने बनानी है पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स सबसे पहले वाली डिग्री जिसमें ना तो मोर लगता है ना मोस्ट लगता है। सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री जिसमें सिंपल वर्ड आते हैं। कंपैरेटिव में आपका मोर लगता है या फिर ईआर लगता है, और सुपरलेटिव में आपका ईएसटी लगता है या फिर मोस्ट लगता है वर्ड के साथ। तो आपका सबसे पहले जो सुपर ये पॉजिटिव है उसमें ओनली फेथफुल आएगा क्योंकि मोर फेथफुल आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। सेकेंड आपको 12 एक्सरसाइज में गिवन है कि आपको जो है इन डिग्री से रिलेटेड आपको 6 जो है वो सेंटेंसेस लिखने हैं। तो ये जैसे मैंने बिगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया हुआ है यहाँ पर, वर्स जो है आपको फिर से कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर डीपर कंपैरेटिव डिग्री है। तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, मोर पोलाइट कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर, और टॉलर भी कंपैरेटिव डिग्री है, मोर ब्यूटीफुल भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हुए कुछ एग्जांपल्स लिखने जो मैंने आपको लिख के दिए हैं। नेक्स्ट आपका आता है 13th एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, काइंड मतलब टाइप बताना है, और मतलब किस चीज को मॉडिफाई करता है वो आपको बताना है एडवर्ब के बारे में। तो एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब के साथ जो ऐड हो गए कुछ वर्ड आता है, स्पेशल वर्ड आता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है, आपकी वर्ब है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो ऐड होके वर्ड आया वो क्या है, एक्सट्रीमली। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमली है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे शी स्पीक्स वेरी केयरफुली। तो केयरफुली यहाँ पर क्या आ जाएगा, केयरफुली यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड में वेरी केयरफुली, इसके अंदर क्या आएगा, वेरी बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा आपकी क्या आ गई, आपकी डिग्री मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री आ जाती है, और केयरफुली आपका क्या आ गया, यहाँ पर केयरफुल वर्ब हो जाती है। थर्ड में आपको देखना है कि थर्ड में आपका केयरलेसली आएगा। केयरलेसली जो है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, और जो स्पीक है यहाँ पे वर्ब है। फोर्थ में आपका जो है हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है और वर्ब आपकी आंसर्ड है। और फिफ्थ में आपको जो है वो डेफिनेटली गिवन है। जो डेफिनेटली है वो आपका क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। और यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंपल इज दी हुई है, ये समहाउ आप रिलायबली बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इज गिवन है। 14th एक्सरसाइज में आपने जो अप्रोप्रिएट कंपैरिजंस आपने बताने हैं एडवर्ब्स के, कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो एज शी स्टडीड, एज
क्विक एज, यहाँ पर क्विक आएगा। ही इज नॉट एज हार्ड वर्किंग एज आता है यहाँ पे। मदर डज नॉट स्नो, जो मदर है वो खराटे नहीं लेती है जैसे कि फादर लेते हैं, ठीक है। तो लाउडर, इतनी तेजी से नहीं लेती, इतनी जोर जोर से नहीं लेते जितने फादर लेते हैं। फोर्थ में आपका आएगा कि जो हमारा चीफ गेस्ट है वो आया फंक्शन में, कब आया, लेटर, मतलब देर से आया। देन है तो ईआर लगेगा लेटर के साथ। नेक्स्ट आपका पार्टिसिपेंट्स वर रेडी, ऑलरेडी रेडी थे वो, एंड शी बिहेव्ड वेरी जेनरसली। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है 15th, जिसमें आपको प्रेपोजिशन का यूज करना है। स्टैंडिंग ऑन द डाइस, डाइस क्या होता है, स्टेज के ऊपर खड़े होना, माइक के ऊपर खड़े होना। तो जो यहाँ पर है डाइस के ऊपर खड़े होना वो क्या है, ऑन द डाइस। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल वो सर्वे करता है एंटायर स्कूल का बाय हिज penetrating eyes as he is in the meeting, he cannot come out, क्योंकि वो मीटिंग में तो बाहर नहीं आ सकता। these days many unidentified objects are flying in the sky। next है at the snow I threw the coin straight away to the pitcher, बिल्कुल सीधा to the pitcher at वन अटेम्प्ट, पहली बार में उसने पिचर के बिल्कुल एक उसके बिल्कुल सीध में डाल दिए। टर्न ऑन आता है पेज के लिए, टर्न ऑन आएगा कि पेज नंबर इतना निकालिए और अपना पैसेज पढ़ना शुरू कीजिए। 16 में व्हेन आई वाज क्रॉसिंग ओवर द यमुना ब्रिज ऑन फुट, जब मैं पैदल जा रहा था, अर्ली इन द मॉर्निंग आई सॉ मोटर बोट कमिंग स्पीडली इन द अपोजिट डायरेक्शन, या फिर आप फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन भी यहाँ पर डाल सकते हो कि बोट कमिंग स्पीडली फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। इनसे ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे फ्रॉम आ सकता है। नेवर पुट योर स्कूल बैग अंडर योर टेबल, कीप इट on some table, and never put your shoes on the table, always put it under the table. Some people always sit near the bridegroom in a marriage to get themselves photographed। next आपका keep off, and इसके बाद आता है आपका sit on या फिर sit in the chair comfortably till the principal arrives। और आपका 17th आता है, इसमें आएगा appropriate prepositions, जिसमें आएगा who are यू वेटिंग फॉर, आप किसके लिए वेट कर रहे हैं, एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर सो अटेंटिवली। आई गेट अप एट 5 o'clock, टाइम से पहले हमेशा एट लगता है और यहाँ पर भी आपका एट लगेगा। नेक्स्ट आपका आई एम गोइंग आउट 4 आएगा, एन अर्जेंट मिशन बट आई विल रिटर्न विद इन एन आवर। नेक्स्ट आपका आता है माई 1-year-old सिस्टर, यहाँ पे क्या आएगा, हर सेल्फ आफ्टर, ये यहाँ पर फोर्थ में क्या आएगा, हर सेल्फ आफ्टर समथिंग वी कैन नेवर ड्रीम अबाउट। और आपका जो फिफ्थ है, दिस टाइम लेट्स गो टू बद्रीनाथ ऑन अ प्लेजर ट्रिप। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन 18 में क्या आएगा, कंप्लीट करना अपने सेंटेंस, डिटर्मिनर्स को फिल करते। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट एन एप्पल और डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सेकंड में आपका शी होल्ड्स एन एम, जहां पर ए की साउंड आती है, वोवल की साउंड आती है, तो वहां पर आपको एन लगाना होता है और यहाँ पर अ भी ए आएगा। थर्ड में आपका आएगा सम पीपल नेवर हेजिटेट टू आस्क फॉर अ फेवर, कभी भी अपनी फेवर लेने से वो नहीं चूकते। फोर्थ वन आएगा एट इंडिया गेट, इंडिया गेट में जो है यहाँ पर फिर आएगा अ मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, और यहाँ पर फिर से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फिफ्थ वन, the doctor asked the assistant to find out if there was any patient waiting to see him। 19th में होगा the higher you go the cooler it is, मतलब जितना ऊपर जाओगे उतना ही आपको ठंडक मिलती है। the sun rises in the east and sets in the west। नेक्स्ट आपका थर्ड आएगा द पर्सन, यहाँ पर अ पर्सन वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, कि एक पर्सन जो वो इंजर्ड हो गया। ही इज, फोर्थ में ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास एंड शी इज द वीकेस्ट। शी इज द सोशल वर्कर एंड प्रेसिडेंट, यहाँ पर अब एक ही पर्सन जो है वो सोशल वर्कर भी और प्रेसिडेंट भी है विमेन सेल का, तो आपको एक ही बार द का यूज करना है, सेकेंड टाइम आपको कुछ भी नहीं लगाना। बट अगर पर्सन अलग अलग है तो आप यहाँ पर भी द लगाएंगे और यहाँ पर भी द लगाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट आपकी बनती है 20th एक्सरसाइज, इसमें आपका आएगा शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट शी इज वेन एंड एरोगेंट। नेक्स्ट आपका आता है ही इज काइंड एंड हेल्पफुल है, शी वॉज हाईली अपसेट एज शी रिफ्यूज टू गो आउट फॉर डिनर। एंड फोर्थ वन
आइदर यू कैन चूज फ्रूट जूस, या तो फ्रूट जूस ले सकते हैं या फिर आप क्या ले सकते हैं, कॉफी। सॉरी यू कांट टेक बोथ, आप दोनों के दोनों एकदम से मतलब नहीं, फ्रूट जूस और कॉफी इकट्ठा नहीं पी सकते। ही इज आइदर द प्रिंसिपल, या तो प्रिंसिपल है या फिर वो चेयरपर्सन है अपने स्कूल का। एंड 21 में फर्स्ट आएगा, हर अटेंडेंस इज शॉर्ट बिकॉज, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी 2 मंथ से। नेक्स्ट आएगा, एज आई एम फ्री वी शेल, क्योंकि मैं फ्री हूं तो हम मूवी के लिए जा सकते हैं। और नेक्स्ट आएगा, आई वॉज विद द सोसाइटी प्रेसिडेंट, मैं सोसाइटी प्रेसिडेंट के साथ था फिर भी आपने मुझे बुला लिया, तो येट आएगा। So this was the solution up to 21 exercise. Thank you so much for watching the video, and next part of this video will be very soon on the channel. That will be the third part in which 32 all the exercise will be there.